आपको पता है जस्टिस मुनीर अख्तर जज कैसे बने? नहीं सर। सुनना चाहते हैं स्टोरी? अभी सुनाएंगे। चलें, फिर ये है ना, नहीं, योर ये है कॉल। ना, हमने गोरे को निकाला था, ये ब्राउन गोरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राउन को तो ब्राउन रहे, स्किन कलर नहीं चेंज हो सकता, जो अल्लाह ने बनाया है। औकात में रहें। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह दिलों की कालक से बचाए। ठीक है। और और ये जो मैंने आपको काजी की बताई है, काजी फाइजा की, एक केस का उन्होंने फैसला किया है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक है। सिर्फ उनका कसूर है, डील करने की कोशिश की खान ने कि रिलीफ मिल जाएगा अदालत से। काजी फाइजा सब पे किसी ने एहसान किया तो उसका एहसान अदालत में नहीं लौटाते। ये अच्छे जज की पहचान होती है। वो नहीं मिला रिलीफ, तब से खिलाफ हुए हैं और तब से उनको गाली निकाल रहे हैं इस फुटेज के जरिए। आपको नहीं पता ये फुटेज क्यों और किस तरह इस्तेमाल किया, कितना पुराना वाकया, ये आपको नहीं पता? पता है सर। आपको नहीं पता कि ट्रस्टीज को सील एसओपीज की खिलाफ वर्जी पे किया गया था, और जिस तरह यहाँ पे आउटलेट्स को इस्लामाबाद में सील किया गया था, बिल्कुल। डेंगू की वजह से वो वबा फैली हुई है, उस वजह से 11 सितंबर को इसको सील किया गया या 12 सितंबर को इसको सील किया गया। वाकया पहले का हुआ ये वीडियो अब निकली है। इसमें अगर मीडिया के लोग इन्वॉल्व हैं, वो किन के लोग हैं, वो किन के टीवी चैनल में काम करते हैं, वो टीवी चैनल किसने बनाया था इस मुल्क में, आपको नहीं पता? उसका नौकर, उस टीवी चैनल का नौकर। अब शायद उस चैनल के साथ नहीं एक है। में होल्ड करें, किसके साथ नहीं है? उसी चैनल की आप जिसकी आप उस बात कर रहे जाके हैं, अब वो नहीं है उस देखें, चैनल लिखा के हुआ तो साथ। नहीं कहीं वहां पे कि उसके साथ था या है। पहले थे, अब चलो जो नहीं भी है। है, किस पार्टी से ताल्लुक है उनका? बिल्कुल। आप उनकी टाइमलाइन देखें, मुझे किस पार्टी से ताल्लुक है? पीटीआई तो से। फिर तो एक टीएलपी के बंदे ने ये काम किया है मुबारक सानी केस में, जो गलत बात की। आप कहती रही है ना, आप ट्वीट भी करती रही है ना इस पे, मुबारक सानी केस पे काजी साहब के बारे में, ये जो भी इस मुआशरे में इंतहा पसंदी है उसके खिलाफ आप भी तो ट्वीट करती रही है ना, बिल्कुल सर। रीट्वीट भी करती रही हैं, लिबरल है ना आप। तो ऐसे काजी को इस तरह ना करें। एक केस जिसपे पीटीआई थी, और मैंने आपको बता दिया है आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त फैसला है, अखलाकी तौर पे आप कह सकते सर हैं, वो आपकी राय और है, अखलाकी लेकिन तौर पर 8 187 का जो जजेस का कुछ इस्तेमाल और। हुआ है उस पर यही आफरीदी के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ लें। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 187 भी है तो फिर वो भी आईनी तो कानूनी है ना, फिर उसको भी मानना सिर्फ पड़ेगा ना, सिर्फ सिर्फ एक आपके प्यारे के लिए क्यों जस्टिस। इस्तेमाल हो? सिर्फ आपके प्यारे के लिए क्यों इस्तेमाल हो? सिर्फ मेरे मैं प्यारे के आपकी लिए। नहीं बात कर रहा, मैं सब मैमूना सतार की बात नहीं कर रहा। सबके लिए आपसे इस्तेमाल मुराद होना है चाहिए सर, जो भी कंप्लीट दूसरी जस्ट। साइड पे हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए क्यों है? वो बात भी दुरुस्त है, लेकिन अगर कहीं देखें, ऐसा हो ना रहा है तो करें, ये नहीं कह सकते ऐसा ना ना कि फिर करें, यहाँ भी ना हो। ऐसा ना करें। इस मुल्क में लोगों को रहने दें। अगर कोई रवायत सही पढ़ रही है तो फिर कौन उसको सी रवायत सही पढ़ रही है? कंप्लीट जस्टिस इस्तेमाल होने की, आर्टिकल ये 187। जो कंप्लीट जस्टिस एक के लिए क्यों? वही ना कि अब अगर रिवायत एक पढ़ रही है तो तो उसमें उसको यही पढ़ने अफरीदी ने देना। क्या कहा है पता है? वो भी तो रवायत है, वो भी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक जज हैं और दूसरी तरफ तो 8 उन्होंने क्या, जजेस हैं। 8 जजेस ने 187 ने इस्तेमाल किया। खैर उन्होंने क्या कहा, 187 पे वैलिड है कि नहीं? चले, एक जज है ना, अकलियत में है ना। उन्होंने ये कहा होल्ड कि ऑन, इस केस में मुझे एक अप्लाई सवाल का आप होता है जवाब या दें, नहीं आप होता। एक सवाल का जवाब दें। यस सर। अकलियत का हक है रहने का जिंदा या नहीं? बिल्कुल सर। अकलियत के पास लॉजिक हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। यही अफरीदी अकलियत में हैं। उन्होंने कहा 187 के तहत आप उसको रिलीफ कैसे दे सकते हैं जिसने एप्लीकेशन ही नहीं दी? उन्होंने ये कहा बताएं, कि ये मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे बताएं, रिलीफ दिया आप जा समझाएं, सकता फिर है। वो तो नहीं समझ पाए, आप समझाएं। सर मुझे तो 8 वाला ज्यादा बेहतर समझ लॉजिक में है आ कि रहा नहीं है। है? मुझे 8 वाला ज्यादा लॉजिक है बेहतर कि नहीं है? समझ में आ रहा है। 8 वाले में है। लॉजिक इसमें नहीं है। आई सी लॉजिक इन द 8 जजेस डिसीजन। ठीक है, लोग भी देख रहे हैं आपका, आपकी न्यूट्रलिटी भी, आपका लॉजिक पे मानना लोग भी देख रहे हैं। जो आप कह रही हैं ना कि मुझे सर तो 8 मुझे, जजेस, मैं अगर लोग आपको, देख रहे हैं चले तो आई आप, स्टैंड बाय इट। चलो यू और स्टैंड बाय इट अगर ना, आई स्टैंड बाय व्हाट आई बिलीव इन, चाहे मैं अकेला रह जाऊं सारी दुनिया में। ठीक है, ठीक आई है, रिस्पेक्ट दैट टू। मैं ऐसे मौकाप्रस्त लोगों को जो उंगली पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरियां लें और फिर हमें शो ऑफ ये करें कि बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जानता हूं सबको, अंदर से भी और बाहर से भी। वो 8 हो वो 12 हो, सच सच होता है, वरना कोई दुनिया का पैगंबर कामयाब ना होता जो हमेशा अकलियत में थे जब वो जिंदा थे। ठीक है, आप तमाम जजेस को आप, लेकिन जानते हुए आपको इस क्या पता है इस फैसले चीज, को कह आपको रहे तो ये हैं। चीजें नहीं याद रहेंगी ना, आपको तो है अक्सरियत की जो कह दी है वो लॉजिक है, लेकिन पीटी अक्सरियत में नहीं है। ये भी आपको बता दूं,
हो जाएगी जब अक्सरियत में, फिर देख लेंगे। फैशिज्म भी बर्दाश्त कर लेंगे। पहले भी 3.5 साल जो दूध और शहद की नहरें इस्लामाबाद में बह रही थी, वो आप भी देखती थी, मैं भी देखता मैंने था। 8 और जजेस 11 की साल अक्सरियत में की जो बात सर, वही है ना कि जब आप जजेस को जानते हुए और फिर उनके फैसले जज करते हैं, और मैं जजेस को बगैर जाने सिर्फ बिल्कुल फैसला जज करती हूँ, फैसला तो वो नहीं, वहां पे जरूरी देखना डिफरेंस आता पड़ता है। है, आपका देखना पड़ता है हु आपका सेज। एनालिसिस बिल्कुल जब दुरुस्त नहीं, हो मैं सकता मैं है। आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरफेयरिंग एंड इंटरप्टिंग यू वन मोर टाइम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो जाऊंगा अपने अपने नबी की एग्जांपल पे। आपको हो सकता है मॉडर्न लिबरल वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल मे नॉट लाइक इट, बट आई एम ही इज नॉट ऑल्सो, टॉकिंग अबाउट मी हियर। मैं आईवी लीग से मैं भी हूँ। मैं सिफारशी जजों जैसा नहीं हूँ, सिफारिश पे नहीं यहाँ बैठा हुआ, न कहीं और सिफारिश पे गया था अपने ससुर की या अपने बाप की सिफारिश लेके। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम लेके आए तो उन्होंने मक्का के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैं अगर कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आप पे हमला करना चाहता है, तो आप मानेंगे? उन्होंने कहा हाँ, आप सादिक हैं और आप अमीन हैं, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे। आपने कहा ना मैं इनकी बैकग्राउंड पे यकीन नहीं करती। एक सिफारशी जज जिसकी सारी तरक्की सिफारिश पे मरहूने मिन्नत हो, अपने किसी रिश्तेदार की उंगली पकड़ के, और वो फैसला दे और मैं उसको हुसैनी समझूं, आई एम सॉरी, आई कांट। मैं देखूंगा उसका माजी क्या है, मैं देखूंगा कि वो ये फैसला दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसके पीछे असल वजह क्या है, मैं जाऊंगा असल वजह पे। और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है। सीखें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये वीलॉग, ये कैमरा जर्नलिज्म ना करें कि मेरी रेटिंग बड़ी आ गई है, मैं इस तरफ की बात करूंगी या करूंगा तो मुझे व्यूज बहुत मिलेंगे, उससे मुझे डॉलर बहुत मिलेंगे। अच्छा, मैं प्लीज जरा वहां ना जाया डॉलर्स की करें। जर्नलिज्म डॉलर्स के अलावा भी होती है। आप काजी फायद ईसा साहब वाली बात करते हैं, वो भी रोजाना कोर्ट रूम में खड़े होकर रिपोर्टर्स को यही कहते हैं कि आप लोग व्यूज के लिए तो ये सब सही करते हैं। हर कहते हैं बंदा ना, व्यूज के लिए तो नहीं सही करता। सही कहते हैं। आई मे वो गलत नहीं अग्री कह और रहे, वो डिसएग्री गलत विद। नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। लेकिन बाज लोगों के बाप की बात नहीं कर रहा, बाज लोगों के अंदर ताज्जुब इतना है काजी फाइज साहब के खिलाफ, क्योंकि वो उस क्लास से होते हुए वो आम आदमी की तरह सड़कों पे पैदल फिरता है, अपनी फैमिली को लेके आम आदमी की तरह फिरता है। वो इन एहसास कमतरी के मारे जजों को की तरह प्रोटोकॉल लेके आगे पीछे गाड़ियां लेके कमांडो लेके नहीं फिरता। ये फर्क है काजी फाइज में और दूसरों में। वो सियासी कमतरी का मारा हुआ नहीं है, क्योंकि वो काजी इब्ने काजी नवाब फैमिली से ताल्लुक रखता है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, किसी सुसर की उंगली पकड़ के जज नहीं बना। आज अच्छा, ये मैं जब कहता हूँ ना किसी सुसर की उंगली पकड़ के, कई जजेस बैठे सोचते होंगे मैंने तो नहीं कह रहा, मैंने तो नहीं कह रहा, कई सोच रहे होंगे, सबको ही कह रहा हूं जो जो पकड़ के आया सुसर की उंगली। सुसर की उंगली जो जो पकड़ के आया। हमारे यहाँ दामाद जो होता है, हमारे यहाँ जो दामाद होता है ना, उसको तो वो तो स्याह करे सफेद करे, उसकी तो सिफारिश करनी पड़ती है, सुसर को मजबूर होता है चाहे दिल करे। हमारा कल्चर है ना, ये गंदा कल्चर है ना हमारा, मेल शोविनिस्ट इसी होते, बड़े लिबरल बड़े हैं हम, लेकिन सुसर की उंगली पकड़नी है। लिबरल हम बहुत हैं, अरे हम वेस्टर्न हैं, लेकिन सुसर की उंगली पकड़ते हम ईस्टर्न हैं। हम मशरकी बाहया शौहर हैं, सुसर की उंगली पकड़ते हुए। ठीक है, हम इसी जो सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं, इन्हीं पे बात करने के लिए आज बैठे थे। काजी फायद ईसा पे बात चली जाती है, और ये लीड जो है हमारी कल्चर को दीमक की तरह लगी हुई है। लेकिन शायद काजी साहब को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और काजी साहब का कह के मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, हर बंदे को ये ना कह दिया करें, ये ना सुसर की दफा ईस्टर्न बन जाते हैं, मशरकी बाहया शौहर बन जाते हैं तरक्की लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए। वैसे वेस्टर्न है हम 11 बजे काम करेंगे, टी ब्रेक पे वी गोराज विल गो होम, टी ब्रेक पे, यू नो, यू सी, हम वही अंग्रेजी बोलता, वही उर्दू नहीं समझता, वही उर्दू नहीं स्पीकता। इजाजत है मैं कुछ कह लूं? जी, आपको आपका प्रोग्राम है, आपको इजाजत देनी। सर बस बात यही है ना कि अगर कोई आपसे एग्री नहीं कर रहा तो प्लीज हर बंदे को ये ना कह दिया कि व्यूज और डॉलर्स के लिए बैठे हैं। मैं यहाँ पे व्यूज और डॉलर्स आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा है, मैंने कहा लोग। अच्छा, आप अगर गिल्टी कॉन्शियस है तो दिस इज योर फॉल्ट, नॉट माइन। आई एम नॉट गिल्टी कॉन्शियस, लेकिन आपने एक बार कहा है। मैंने कहा है, मैंने आपको नहीं, मैंने मेमूना सतार को नहीं कहा, मैं फिर कह देता हूँ अगर कोई गलतफहमी है तो। लेकिन जो भी ऐसा करेगा, चाहे वो मेमूना सतार हो, वो गलत करेंगे। अपने जाती तासुब पीछे रख के किसी का करे, मुझे तो आप कह रही बैकग्राउंड भी ना देखो
कि ये आए किस सुसर की उंगली पकड़ के लोग। नहीं, मैंने वो मुझे तो ये आप नसीहत कर रही हैं, खुद अपने अंदर भी सोचें कि आपके अंदर इतनी क्या, आपसे मुराद आप जैसे लोगों के अंदर इतना तासुब क्या है काजी फाइजा के बारे में कि हर कोई उसके खिलाफ हो रहा है। हर कोई सियासी जमातें सिर्फ इसलिए कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेता, वो सड़कों पे पैदल फिरता है, बगैर मर्सिडीज गाड़ी के वापस कर दी, अपने इख्तियारात वापस कर दिए। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई एडवाइस नहीं करी थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आप किसी और एंगल से सोचते हैं और मैं सिर्फ जजमेंट को देख के तो उसकी बेस पे अपना एनालिसिस। आप हर जगह ये असूल अपनाए ना, फिर सिर्फ जजमेंट पे ये असूल क्यों अपना रही हैं? फिर काजी फाइजा की भी जजमेंट पे असूल अपनाए ना। एक जजमेंट दिया आपके इतनी पेंडिंग है, कमेटी फैसला कर लेती ना। कमेटी में मेजोरिटी किसकी थी कल परसों तक? एक मिनट ठहरें, आपने उन पे इल्जाम लगा दिया कि जी वो पिटीशन नहीं आ रही, वो वाली। आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज से बात कैसे करनी है? सुप्रीम कोर्ट के जज को ये लिखा हुआ है खत में। और ये वेस्टर्न कल्चर के समझते हैं, वेस्टर्न कल्चर ने पता है शुरू कहां से हुआ था? यानी कि तारीख पढ़ें जाके, सिर्फ सुसर की उंगली पकड़ के जज ना बना करें, कुछ पढ़ लिख लिया करें, काम आएगा। ठीक है, एक और खबर है हमारे पास, अगर आप उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें। आई विल कंक्लूड विद दैट। आज भी और कमेंट करवा लें। बिलावल साहब वजीर आजम बन रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में वजीर आजम बनना हर एक का हक है। अगली टर्म में बात नहीं करी, इसी टर्म में बात करी। इसी टर्म में भी हर एक का हक है। तो अगर वो बनना चाह रहे हैं और वो बन सकते हैं तो क्यों नहीं, उनका हक है। उनकी वालदा वजीर आजम थी 2 दफ़ा इस मुल्क की, उनके नाना 2 दफ़ा वजीर आजम रहे इस मुल्क के, उनके पड़नाना रियासत जूनागढ़ के वजीर आजम थे। तो इसलिए अब उनका हक बनता है कि वो एक मर्तबा फिर से हमारे वजीर आजम दूसरी दफ़ा सदर बने हुए। नहीं, हक नहीं मैंने कहा, ये बादशाहत नहीं है। मैंने कहा ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए ना, आपके जो अंदर ये आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे जो तंज है, ये सियासतदान के लिए कितनी जल्दी आया। लेकिन आप किसी जज से नहीं पूछेंगी, भाई तेरा तो ससुर भी जज था, तू कैसे जज है? तेरा तो ससुर भी बहुत बड़ा वकील था जिसकी सिफारिशों से तू जज बना। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगी इस पे क्वेश्चन, आप नहीं करती, सियासतदान पे करेंगी। सियासतदान जो लोगों की मिन्नतें करके वोट लेके आता है, जो लोगों के पास 5 साल बाद दोबारा जाता है कि मैंने 5 साल मैंने काम किया है, मैं नाकाम हुआ हूँ या कामयाब हूँ, आपके पास आया हूँ, आपके दर पे। सिफारशी जजों के सुसर जब उनको लगवाते हैं ना, इन्हीं सियासतदानों के घुटनों में जाके बैठते हैं। मैं पाँव नहीं कह रहा, घुटने कह रहा हूँ, बैठते हैं वहां जाके इन्हीं सियासतदानों के। और बिलावल बने, उसका हक है पाकिस्तानी के तौर पे, एक डेमोक्रेट के तौर पे। और जितनी, वैसे आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रही है कि हो सकता है कुछ हो रहा हो, क्योंकि बिलावल जितना लीड कर रहे हैं इस वक्त इस मुल्क में सियासी बातचीत को, इस आईनी तरमीम के अमल को, और जितने वो प्रोएक्टिव हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कोई डिश बन रही है। सही है, जबरदस्त। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है अगर ये कुछ अरसे बाद हो जाए तो। ठीक है, इस पे आने वाले दिनों में बात करेंगे कि बिलावल साहब कहाँ जा रहे हैं, उनकी सियासत आगे कैसे होने वाली है। आज का मैसेज यही है कि अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, और अगर आप वाकई किसी के साथ कोई इख्तिलाफ है भी तो उसे तमीज़ से, तहजीब से भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो हमने कल रात को देखा है, ये होने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।